हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 27 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कैंसर। The Emperor, Knight of Cups, Judgment, okay, 7 of Cups, the Lovers, 3 of Sword, Page of Pentacles, and bottom of the deck is 7 of Sword. Okay, got it. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वायरस भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है एरीज, स्कॉर्पियो, जेमिनी, वर्गो, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सोर्ड। देखिए, आपकी जो पार्टनर है ना वो बहुत धोखेबाज हैं एंड आपसे बहुत कुछ छुपाया है उन्होंने, बहुत कुछ चोरी किया है, बहुत कुछ कह सकते हैं कि धोखेबाजी की है और कह सकते हैं बैक स्टैबिंग की है। ओके, आपकी पीठ पीछे आपको छुरा भी मारा है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। इट्स लाइक कि ये पर्सन बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। इस पर्सन पे शक करना आपका लाजमी है एंड आप कई टाइम से इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन हाँ, इट्स नाउ हाई टाइम कि आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ओके, ये पर्सन बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से ये पर्सन प्लेयर हैं। ओके, ये पर्सन और लोगों के साथ भी रिलेशनशिप में रहे होंगे या फिर हो सकता है कि रह रहे हैं आपके साथ रहते हुए भी। तो यस, ये पर्सन धोखेबाज है, प्लेयर है। आपके साथ भी, आपकी इमोशंस के साथ भी इस पर्सन ने खेला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यस, ये पर्सन बिल्कुल भी रिलायबल एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर कहीं से भी। हो सकता है सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स से आपने इस पर्सन को बहुत अच्छा माना था, एक रिलायबल पर्सन माना था। आपने सोचा था कि इस पर्सन के साथ आप शादी करेंगे, घर बसाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन हाँ, अल्टीमेटली आपको मिला क्या? आपको मिला एक धोखा, आपको मिला फरेब। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशंस। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बेसिकली अब रिजर्व्ड हो चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द हर्मिट कार्ड। द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये बेसिकली अब ये जान चुके हैं कि आपको कहीं कुछ चीज़ों में आइडिया लग चुका है कि दे आर बीइंग प्लेयर, और वो आपके साथ रहते रहते भी किसी और के साथ भी इन्वॉल्व रहे हैं रोमांटिकली। सो यस, अब मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी जो स्थिति ये है कि आपको अब इंट्रोस्पेक्शन करना है कि आपको अब करना क्या चाहिए, राइट? बिकॉज़ आपने अपनी एनर्जी, अपनी वैल्यूज़ और जो भी चीज़ें आपने इन्वेस्ट की थी इस पर्सन के साथ, वो सारी की सारी अब क्वेश्चनेबल हो चुकी हैं, राइट? एंड नाउ ये क्वेश्चन आप अपने आप से ही पूछ सकते हैं और किसी से नहीं, क्योंकि आप ही को आगे बढ़ना है। ओके, सो द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में एंड फिर आगे आप देखना चाहते हैं कि क्या हो सकता है। ओके,
सो द हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने अंदर के जो गुस्से को और कह सकते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग को अभी कंट्रोल करके चल रहे हैं। आप बेसिकली हावी नहीं होने दे रहे हैं अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को, अपने रिवेंज को अपने ऊपर। सो आप बहुत ध्यान से चल रहे हैं, आप बहुत कंट्रोल करके चल रहे हैं अपने आप को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत बार मैनिपुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं आपको और अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उनको लगता है कि आप अभी भी कंट्रोलेबल हैं, आप अभी भी मतलब उनके कंट्रोल में ही हैं। अब चाहे वो तो आपको अगेन कोई झूठ बोल करके अगेन बना सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। लेकिन उनको अभी अंदाज़ा नहीं है कि आप बहुत चीज़ें समझ चुके हैं और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आप चीज़ें आपके मन में चीज़ें चल रही हैं और आप अब किसी के भी बस का नहीं है कि आपको बेवकूफ़ बना सके, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास अगला कार्ड है, वो है नाइट ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अपने रोमांटिक जाल में आपको फंसाने की फिर से कोशिश करेगा, बार बार वही चिकनी चुपड़ी बातें करके, जैसे कि पहले भी कर चुके हैं। आपको रोमांटिकली अपने भरोसे में लेकर के ये पर्सन आगे बढ़ना चाहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन आप जो हैं, आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म मान चुके हैं। अब आपने सोच लिया है कि आपको अपनी लव लाइफ बिल्कुल नए तरह से स्टार्ट करनी होगी, वो भी किसी और के साथ, नॉट विद दिस पर्सन। आपने अंदर से ही अपने इस लव को इस पर्सन के लिए जो था उसको मार लिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने इस पर्सन के बारे में अब ये सोच रहे हैं कि अब ये पर्सन करेगा तो क्या करेगा, राइट। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है, जो आपके पर्सन है, ये बेसिकली क्योंकि और लोगों के साथ भी इन्वॉल्व थे, तो यस उनके पास ऑप्शंस हैं और आपको उनके बारे में बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपके बारे में सोचेंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि ये पर्सन के पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं और उनके पास आपसे शायद बेहतर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि इवन दो आप सोच रहे हो कि वो उनका इंक्लिनेशन आपके टूवर्ड्स होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन ऑलरेडी जिसके साथ इन्वॉल्व है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनके साथ बेसिकली इनका जो है सोल लेवल का कनेक्शन हो सकता है या फिर उनके साथ इनकी ज़्यादा इंक्लिनेशन है आपके अपेक्षा, ओके, आपके कंपेयर में, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि इनको अब अपने जो थर्ड पर्सन है, जो आपके लिए थर्ड पर्सन है, उसके पास ही जाना है, आपके पास शायद नहीं आना है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि द लवर से कि ये पर्सन हो सकता है जेमिनाई हो या जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड है। 3 ऑफ सोर्ड जो कि मुझे बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि आपका दिल टूटने वाला है इस हफ्ते। इट्स लाइक ब्रेकअप है और आप सोचेंगे, अगर आपको थोड़ी सी भी उम्मीद है कि ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा वगैरह वगैरह, तो वो उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियरली देख रहा हूँ कि ये पर्सन बिल्कुल आपके पास वापस नहीं आएगा। आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है और थर्ड पार्टी सिचुएशन रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उनका इंक्लिनेशन उस थर्ड पार्टी की तरफ को ही है। तो आपके लिए बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो पर्सन वापस आएगा और मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, जस्ट लीव इट, ओके। और जितनी जल्दी हो सके मूव ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड है, तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे होंगे या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन अभी भी आपको मैसेजेस कर सकता है, अभी भी आपको बार बार यकीन दिलाने की कोशिश कर सकता है कि हाँ दे आर स्टिल विद यू वगैरह वगैरह, बट आई विल से कि इनके ऊपर भरोसा करना लाइक ओखली में सिर देने के बराबर है, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आउटकम। आउटकम भी कुछ ऐसा ही होगा ऑब्वियसली,
यस, 5 ऑफ कप्स कहा था ना मैंने, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और 5 ऑफ वॉन्ट्स भी है, जो कि अपने आप में मुझे बता रहा है कि यहाँ पे कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी सब इन्वॉल्व हैं। ओके, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट भी करते हैं ये लोग। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत बुरा लग सकता है, क्योंकि आप इमोशनली बहुत डीपली इन्वॉल्व थे इस पर्सन के साथ, लेकिन इस पर्सन को एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बोल रहा हूँ। लेट मी जस्ट चेक कि आपका यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। विजडम, ओके, अपने दिमाग से काम लें और इमोशंस को साइड में रख के अपने दिमाग से काम लें, अपने एक्सपीरियंसेस से जो आपने सीखा है उनसे काम लें, और आपको डेफिनेटली आगे कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आपको बिल्कुल अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट रीजंस। ओके, सो यस, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID is given in the description box. Thank you so for watching.